वेलकम एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप के बारे में स्क्रैच से लेकर के एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल तक मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमेशा किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको वो कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है और क्यों फॉर्म होता है, ये तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए, राइट। अब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आ रही है कि जिन लोगों ने कंसेप्ट सीखा है उसके बाद भी, जैसे आप मान लो कि मार्केट सेलिंग का है, ठीक है, आपको पता है कि आपका जो एरिया है, अब आप बायर्स के एरिया में आ रहे हो, अब आप स्पॉट करते हो कि ठीक है बायर्स का मोमेंटम हाई हो गया। कई लोगों के लिए वी फॉर्मेशंस हैं, राइट। आप अटेम्प्ट देखते हो, अगर ये फेल होता है तो आप बिल्डअप को आइडेंटिफाई करते हो, राइट। और एक बिल्डअप के बाद अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो आपने ये सीखा है कि आपकी एंट्री जो है वो इस लेवल पर होनी चाहिए। देखिए, कोई भी जो एक बड़ा ट्रेंड का इनिशिएशन होता है वो हमेशा बिल्डअप से होता है। आप इस बिल्डअप को ये किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, राइट। तो अगर आप बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई करते हो तो आपको अभी तक क्या सीखा आपने कि ठीक है कोई एक कॉम्पैक्ट रेंज टाइप का स्ट्रक्चर जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल्स ऑर्डर पंच हो रहे हैं, ठीक है, ये थ्योरेटिकली बात सही है। लेकिन होता क्या है, आप एक्चुअल सिनेरियो देखो। ये जो मैंने आपको यहाँ पर ड्राइंग बनाई है, आप जो आइडियल सिनेरियो ये है कि इस तरह से मार्केट आता है, आप एंट्री लेते हो, आपके टारगेट्स यहाँ होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कई चार्ट्स पर आप देखोगे कि आपने इस स्पॉट को मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह से आया, आपका सेटअप बना, आपका जो है अटेम्प्ट भी था फेक आउट, लेकिन आप देखते हो कि बिल्डअप बना ही नहीं। और जब ये रेसिस्टेंस के पास, यहाँ पर आप मान लो रेसिस्टेंस है, ये वाला पार्ट की बात मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर अब रेंज फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट, तो आप क्या यहाँ पर बाई करोगे? आंसर है नहीं, क्योंकि आप रेसिस्टेंस के पास हो। मतलब मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया कि आप बिल्डअप के बाद एंट्री लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्रेसिव हो तब तो आप फेक ब्रेकआउट के तरीके से एंट्री लोगे, लेकिन फेक ब्रेकआउट में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, तो स्टॉप लॉसेस अगर आपने सही से आइडेंटिफाई किया है तब तो आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो आपको बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई करना होगा। बिल्डअप्स को आइडेंटिफाई करने का फ़ायदा क्या है, जैसे यहाँ पर ये बिल्डअप है, आपने आइडेंटिफाई किया तो आपके जो चांसेस हैं इस फ्लो के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। ऑर्डर्स एक्सचेंज का मतलब, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है तो जो अपोजिट ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर पंच हो रहे होंगे, राइट। अब जो चीज़ मैंने कहा उस चीज़ को ध्यान से समझिए। इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है, आपने समझा या नहीं आप सोचिए ज़रा। मैंने आंसर दिया आपको व्हाई इट फॉर्म्स का। देखिए, फॉर्म ही इसलिए होता है क्योंकि अपोनेंट का ऑर्डर्स कलेक्ट होना चाहिए, राइट। अपोनेंट्स का ऑर्डर कहाँ पर कलेक्ट होगा तो आपको वेयर का आंसर मिलेगा। देखिए, जहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं होगा, जैसे कि इस लेवल पर आप देखो कि रेसिस्टेंस यही है, लेकिन यहाँ पर देखोगे आपके लिए रेसिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो एक जो आपका बिल्डअप है वो हमेशा फॉर्म होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। ये है आपका वेयर का आंसर। अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो बिल्डअप्स फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है, बिल्डअप्स फॉर्म नहीं होंगे। सेकेंड आता है कि हाउ इट फॉर्म्स। तो इसके पीछे जो रीज़न मैंने आपको बताया किस तरह से फॉर्म होता है, तो इसका आंसर है आपको कि अगर आप बाई कर रहे हो तो वहाँ पर कोई एक सप्लाई जोन हो सकता है, ठीक है। मैं सप्लाई जोन की बात कर रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल डिमांड ऑफ सप्लाई।
मैं किसी लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर सप्लाई जोन होना चाहिए, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपके लिए डिमांड जोन होना चाहिए, ठीक है। क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि इसे चाहिए इग्निशन, मतलब ऑर्डर्स को एक्सचेंज करने के लिए ये फॉर्म होता है, ठीक है। ऑर्डर एक्सचेंज, देखिए ये जो सारे एब्रीविएशंस हैं वो इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको चार्ट पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा, राइट। अब कुछ चीज़ें इसी सिनेरियो पर डेवलप हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो, ये क्रूड ऑयल का 1 डे का चार्ट, ठीक है। आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी ले जाता हूँ। जो लोग नहीं जानते हैं प्राइस एक्शन, उनके लिए ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। एक रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ी गलती क्या है? वो यहाँ पर बाई करेगा, उसके टारगेट्स यहाँ होंगे, बड़ी कैंडल के स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, राइट। ये एक बिगनर की बात कर रहा हूँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आप काम करते हैं। जो ट्रेंड लाइन पर काम करते हैं, आपके लिए क्या होगा? ये ब्रेकआउट होगा, ठीक है। वो इनकी तो बात छोड़ ही देते हैं, जो लोग रिटेल टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। अब आते हैं जो अगर आपने प्राइस एक्शन सीखी है तो आप क्या मार्क करोगे? आप एरियाज मार्क करोगे, राइट। तो इस एरिया के बाद अगर आप देखोगे, ये एक रेंज था, उसका ये आप देखो एक ब्रेकडाउन हुआ, तो ये जो एरिया है यहाँ पर BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेवल ब्रीचेस, लेवल ब्रेक्स आपको, और ये वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग चालू हुई, राइट। अब आप क्या देखते हो कि ठीक है आपको सेल करना है, राइट। तो आप सेल करने के लिए इस लेवल पर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं, जहाँ आपने जो सीखी है, आपकी बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर स्पॉट करोगे अपने जो आपके वी फॉर्मेशंस हैं, जो आपके बिल्डअप्स हैं। लेकिन होगा क्या? आप देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाके, जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक फ्लो डाउनवर्ड नज़र आता है और मार्केट होल्ड नहीं करता है। आप इसी टाइम फ्रेम पर देखो, क्लैरिटी ज़्यादा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि अगर आप बिल्डअप के तरीके से एंट्री लेते हो, आप इस लेवल पर एंट्री लेना चाहोगे, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर अपोनेंट आ रहे हैं। अब ये एक तरह से आप देखो इस एरिया को, ये एक डिमांड जोन है, राइट। ये एक डिमांड जोन है, और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। अब यही वो लेवल है, जो जोन्स आप कह सकते हैं कि यही वो लेवल है जो कन्फ्यूज़न का पार्ट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बायर्स बाई कर रहे हैं 1 आवर के पार्ट में, ये जोन है एक तरीके से, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन चीज़ों को समझने की, तो मैं एक वेबिनार इस पर डिटेल में कंडक्ट करूँगा, आप फॉर्म है फिलअप कर सकते हो, राइट। तो बिल्डअप्स के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है उस वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके A to Z वेबिनार में वो ख़त्म हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स में डाल दूँगा, आप फिलअप कर सकते हो। आने वाले वीक में इस चीज़ का होगा। तो ये जो एरिया है वो बिल्डअप है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस डिमांड जोन को देख के यहाँ पर हर कोई बाई करना चाह रहा है, और हर लेवल पर आप यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेल कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मूवमेंट मिलेगी। अब सेम चीज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी आप देख लो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इस लेवल पर आप देखोगे यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, लेवल ब्रीचेस हुआ। आप 15 मिनट्स पर देखोगे, ये ट्रेड मैंने लिया भी है। आप क्या देखते हो? यहाँ पर आप देखते हो कि अपने वी फॉर्मेशंस, राइट। उसके बाद आप देखते हो कि ये एक ब्रेकआउट होता है लेकिन मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट है। तो अब अगर आप देखोगे, इसके बाद ये जो एरिया है पूरा, ये क्या है? ये है बिल्डअप। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आप फिर से, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं जानते हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग नहीं जानते हो, तो ये आपके लिए फिर से एक सपोर्ट जोन है,
और आप यहाँ से इस कैंडल में लोग बाई करेंगे, इस कैंडल में बाई करेंगे, इस कैंडल में बाई करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, सेल। ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो बिल्डअप है वो किसका हुआ? देखिए यहाँ ये सपोर्ट पर बन रहा है। देखिए अगर आप इस तरीके से चीज़ों को याद किया आपने कि ठीक है, सपोर्ट पर जो बिल्डअप होगा वो बाई का होगा, जो रेसिस्टेंस पर होगा सेल का होगा। देखिए एक आइडियल सिनेरियोज में ऐसा होता है, लेकिन बिल्डअप्स हमेशा वहाँ होंगे जहाँ पर अपोनेंट आएंगे। तो यहाँ पर सेल के बाद आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी के लिए ये क्या है ना, सपोर्ट है, ये स्विंग लो है। बहुत सारे लोगों के लिए बाई साइड का भी फॉर्मेशन आप देखते हो, और यहाँ पर हर कोई बाई करना चाह रहा है, इस लेवल पर बाई करना चाह रहा है, बाई करना चाह रहा है, बाई करना चाह रहा है। तो जब आप यहाँ पर बाई करेंगे तो जो सेल के ऑर्डर से वो यहाँ पर मैच होंगे, और ये जो आप सेलिंग देख रहे हो इसके यही जो बायर्स के जब ऑर्डर यहाँ पर एंड हो गए तो फिर सेलिंग चालू हुई, राइट। ये बाइंग क्यों आई? आप देखोगे इस एरिया पर फिर से डिमांड जोन है, ये जो एरिया है आपका, आप देखोगे कि ये इस मूवमेंट के बाद ये एक करेक्टिव कैंडल है, उसके बाद इसीलिए ये मूवमेंट आपको देखने को मिली। अब ये चीज़ आप देखोगे तो कई सारी जगहों पर ये चीज़ है। एक जगह मैं और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस एरिया में अगर आप देखोगे, ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर बाइंग करनी है। अब आप देखो कि आपने ठीक है यहाँ पर स्पॉट किया, आप अपने वी फॉर्मेशंस को स्पॉट किया, फेक आउट को स्पॉट किया, और आप देखो कि बिल्डअप कहाँ मिल रहा है। तो आप बिल्डअप फिर से आप ऐसे एरिया में मिल रहा है जहाँ पर रेसिस्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि बिल्डअप हमेशा और हमेशा फॉर्म उस लेवल पर होंगे जहाँ आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। बिल्डअप हमेशा आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पर अपोनेंट का जो ऑर्डर्स है वो डिमांड जोन हो सकता है, ठीक है। अपोनेंट का ऑर्डर्स आना चाहिए। अगर आप बाई कर रहे हो तो सेलर्स के ऑर्डर्स आएंगे। देखिए प्राइस रुकेगा ही वहाँ पर जहाँ पर अपोनेंट के ऑर्डर्स हैं, नहीं तो प्राइस रुकने का रीज़न क्या है? हमेशा प्राइस, देखिए आप हमेशा एंट्री लेते हो, कहीं ना कहीं मार्केट रुकता है तो नॉन वोलेटाइल होता है तो, और नॉन वोलेटाइल हमेशा इस एरिया पर होगा जहाँ पर कोई डिमांड जोन होगा या सप्लाई जोन होगा। ऑर्डर्स क्लियर होने के बाद ही वो मूवमेंट चालू होते हैं, अप साइड या फिर डाउन साइड, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म नहीं होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें आपको। देखिए अगर आपके और भी डाउट्स हैं आप चार्ट भेजिए, ईमेल करिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर आपको एक डेडिकेटेड आपके कंसेप्ट हैं उसको क्लियर करना चाहते हैं बिल्डअप के बारे में स्पेशली, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसमें वेबिनार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करिए, आपको ईमेल मिल जाएगा कि ये कब वेबिनार होगा, आप उसे अटेंड करिए और ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व कर लीजिए, राइट। और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं आप मुझे कम्प्लीटली ईमेल कर सकते हैं इन डिटेल, बहुत अच्छे से लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे जो क्वेरीज़ हैं उसको आंसर्स करने के, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।